दोस्तों मुझे अपने गांव जाने के लिए 4 लोकल गाड़ियों में क्यों सफर करना पड़ा और 40 लाख की गाड़ी में मेरे लिए कौन चाय ले गया। दोस्तों बात कुछ यूं है कि हमने 4 दिन अपने वालदा के गांव में गुजारे और उसके बाद हम अपने गांव में जाने वाले थे। अब यहाँ से कोई लोकल गाड़ी तो जाती नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रिक्शे में बैठे और यहाँ के करीबी बस स्टॉप पे गए। बस स्टॉप से हमने एक गाड़ी ली जो हमें मर्दान तक पहुंचा रही थी। मर्दान पहुंचने के बाद हमने दूसरी गाड़ी ली जो हमें तकबाई तक पहुंचा रही थी और तकबाई पे पहुंचाने के बाद हमने तीसरी गाड़ी ली जो हमारे करीबी गाँव के बाजार तक हमें पहुंचा रही थी। तो बस उसमें बैठे और अपने गाँव के करीबी बाजार में आ गए और वहाँ से फिर एक रिक्शा किया और अपने गांव आ गए। वैसे ये टोटल सफर 60 किलोमीटर का था और उसमें हमें 3.5 घंटे लग गए। यहाँ पे गांव के घर में आने के बाद मैंने खाना खाया और सो गया। शाम को जब उठा तो मौसम काफी खूबसूरत हो रहा था और इतने में मेरे ताया के बेटे ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुमने जाना है तो आ जाओ। अब मैं 4 साल बाद अपने गाँव आया था तो मैंने बोला चलो अपने गाँव और बाजार को ही देख लेता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी देर में हम करीबी बाजार आ गए। बाजार आने के बाद ताया के बेटे ने घर के लिए काफी कुछ सामान लिया। इसके बाद ताया के बेटे ने कहा कि तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर ताया के बेटा गया और 10 मिनट के बाद आया और उसने कहा कि अब एक और जगह पे जाना है। तो बस उसके बाद गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठने के बाद हम 5 मिनट के ड्राइव पे आटा चक्की पे आए। बाटा चक्की पे आने के बाद ताया के बेटे ने बताया था कि कल ही इसने यहाँ पे गंदम दी थी। जब यहाँ पे पता चला तो हमारी गंदम जो है वो पिसे ही नहीं थे। ताया के बेटे ने आटा चक्की वाले को कहा कि जल्दी से हमारे गंदम को पिसवाओ ताकि हम घर जाएं। आटा चक्की वाले को जब पता चला कि मैं कराची से आया हूँ और मैं यहाँ पे मेहमान हूँ तो वो काफी हैरान हो गया। फिर उसने अपने बेटे को कॉल की और 5 मिनट के अंदर ही वो 40 लाख की गाड़ी में हमारे लिए चाय लेके आया। चाय लाने के बाद हमने चाय पी और इतनी देर में हमारे गंदम पिस चुके थे। गंदम काटा, हमने गाड़ी में रखा और गाड़ी में बैठ गए। 15 मिनट की ड्राइव पे हम वापसी घर पे पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद मौसम यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रहा था और मौसम खराब होने के बाद काफी ज्यादा तूफान आया। रात को इतना ज्यादा तूफान आ गया था कि हमारे एक दूसरे ताया के बेटे के घर के ऊपर बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ था। सबसे पहले तो उनकी सोलर प्लेट्स उड़ी, उनकी दीवार भी गिर गई थी।